बात नहीं। तो अभी मैं बता रहा था आपको, जो काम था पुराण भया, पुराण काम होई जाय, भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकाय। जो काम था पुराण भया, पुराण काम होई जाय, भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकाय। ये हंसा और हंसनी, जब सदगुरु का जो बोध हो जाता है तब तो किसी चीज़ का कमी नहीं रहती, सब पूर्ण हो जाता है, और जो पूर्ण है वो कम हो जाता है। अनुभव यही है। फिर उस हंसनी को कुछ नहीं चाहिए होती है। आप बताओ क्या चाहेगा वो? धन उसे चाहिए नहीं, संसार में रह जाएगा। और क्या चाहिए उसको? उसको तो सब कुछ मिल गया, आनंद ही आनंद है। ये हंसा और हंसनी, धन को उसका इच्छा खत्म, भोग विलास का इच्छा खत्म। अब उसको इतना ही आनंद है, वो आनंद क्या ढूंढेगा बताओ? किस में ढूंढेगा? सब आनंद तो उसी में है, आप भेद बूझ नहीं रहे। ये हंसा और हंसनी, ये जो संसार है उसमें देखो, सदगुरु के पास आओगे तो सब छूट जाएगा। आप विचार कर लो। खुशी में स्वामी जी कहते हैं, सावदा में सुरती प्रवीश है, नहीं माया दुख द्वंद, प्रेम नहीं किसी वास्तु में, ईसा प्रेम निरद्वंद। जो काम था पुराण भया, पुराण काम होई जाय, भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकाय। शब्द में सुरती प्रवीश है, नहीं माया दुख द्वंद। शब्द में सुरती प्रवीश है, नहीं माया दुख द्वंद, प्रेम नहीं किसी वास्तु में, ईसा प्रेम निरद्वंद। हंसा और हंसनी, अब तो वो भोजन पानी करेगा बस, और गुरु का जो है शरण में रहेगा, और वो भी नहीं होगा तो एक दोहा और स्वामी जी कहते हैं, जोगा जुक्तिया भ्यासिमी, जोगी हो निश्वास, जोग जुक्तिया भ्यासिमी, जोगी हो निश्वास, नियाचर उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास। ये हंसा और हंसनी, जोग जुक्ति से जोगी जो है वह जो है अपने देश में पहुंच जाएगा, फिर सांस की गति बंद हो जाएगी। स्वामी जी लिख रहे हैं, जोगा जुक्तिया भ्यासिसी, जोगी हो निश्वास,
जोग जुक्तिया भ्यासिसी जोगी हो निश्वास नियाचार उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु पर आपको विश्वास रखना होगा। तो निश्वास होना है। निश्वास होने का स्वामी जी का जगह है। आप वहाँ बैठते ही सांस की गति ऐसे ही कम होने लगती है, एकदम कम हो जाए। ऐसे ही वहाँ सांस की गति ऐसे ही कम होने लगती है। वह सदगुरु जो है लखा देता है और आपकी चेतना रखते ही वो तो खींच लेता है। चुंबक है वो, चुंबक रूपी नाम है लौह रूप सब जीव। चुंबक रूपी नाम है लौह रूप सब जीव। जीव खींचे भाव कूपसी जीव पीव जीव कजीव। ये हंसा और हंसनी वह सदगुरु का भूमि है, सिद्ध किया हुआ है। वो कोई भी वहाँ रखेगा खिंचा जाएगा। ये हंसा और हंसनी शून्य शिखर की कांदारा कीजिए योगाभ्यास। चेतन गुणन विकासी है प्रकृति गुणन करनाश। शून्य शिखर की कांदारा कीजिए योगाभ्यास। चेतन गुणान विकासी है प्रकृति गुणान करनाश। ये हंसा और हंसनी आपका मन में दो चीज़ें हैं, जड़ है और चेतन है। जब जड़ देश में आप साधना करोगे तो जड़ जो है ख़त्म होने लगेगी और चेतन देश में बैठने से वहाँ मन नहीं होगा और मन नहीं होगा तो सांस की गति नहीं होगी और सांस की गति नहीं होगी तो जो मृत्यु के समान हो जाएगा। तो जब आप मरना चाहते हो, देख लो, आप जो है मरने का इच्छा है तो सद्गुरु विधान से मरना है और नहीं संसार की तरह से मरना चाहते हो तो वो तो मामला गड़बड़ है। मृत्यु आपदी खतमरी ऐसा मरण सहाय। मरण जीवन स्वाधीनता तब जगी पद पाय। मृत्यु आपदी खतम रे ऐसा मरण स्वाय। मरण जीवन स्वाधीनता तब जगी पद पाय। ये हंसा और हंसनी जोगी कौन है? जिस पग को जो है मृत्यु पर अधिकार है। तो मृत्यु पर अधिकार तो स्वामी जी को था और स्वामी जी अपने हंस हंसनी को दे रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं वो जोगा जुक्तिया भ्यासिसी जोगी हो निश्वास। निहाचर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी बता रहे हैं
कि सद्गुरु पर विश्वास रखो और युग युक्ति अभ्यास से जो है सांस की गति बंद हो जाती है। स्वामी जी का असली ज्ञान यही है, स्वरवेद का जो है। तब निअक्षर मतलब परमात्मा का उपलब्धि वही है। ऐसा नहीं सोचना कि वहाँ जाने से खूब हलवा पूड़ी मिलेगा, खाना पीना मिलेगा। ये हंसा और हंसनी, खाना पीना तो शरीर को मिलता है, शरीर वहाँ जाएगा नहीं। ये हंसनी, शरीर वहाँ नहीं जाती है, वहाँ चेतना जाती है, वह सूरत जाती है। अभी सूरत जो है आपका मन में जो है समाई हुई है। मन के अंदर से जो है ना सूरती और मन दोनों को अलग करना है। मन को गुरु चरण में रगड़ते रगड़ते वो सूरती हो जाती है। सीधी सीधी आप समझ जाओ, और गुरु चरण में प्रवेश करके वह निरति हो जाती है। इतना आसान जो है स्वामी जी बताए हुए हैं। उसका भूमि है, उसका जगह है, उसी को स्वामी जी ने कहा। शून्याशिखर पर वाशिकारा संत बीबी की होय। शून्य शिखर पर वाशिकारा संत बीबी की होय। तपना योग बल ज्ञान वाला संपादन कर सोय। और स्वामी जी ने क्या कहा? शून्य शिखर की कंदरा कीजिए योगाभ्यास। चेतन गुणन विकासी है, प्रकृति गुणन करनाश। ये हंसा और हंसनी, जब आप शून्य शिखर पर जो है वास करोगे, मतलब रहोगे, तो चेतन गुण जो है बढ़ जाएगा और जड़ गुण जो है खत्म हो जाएगा। वही स्वामी जी कह रहे हैं। मतलब वहाँ रहने से मन खत्म हो जाएगा और सूरत जागृत हो जाएगी। अरे आप भेद समझा करो ना। स्वामी जी का क्या रहे हैं? शून्य शिखर पर शून्य शिखर की कंदरा कीजिए योगाभ्यास। चेतन गुणन विकासी है, प्रकृति गुणन करनाश। ये हंसा और हंसनी, और स्वामी जी ने क्या कहा? शून्य शिखर की कंदरा जोगी न कर यह दाम। सर्वस सीधा प्रदायनी होवे पूरण काम। ये हंसा और हंसनी, आप जो है भेद बूझिए। जो शून्य शिखर की कंदरा है उसी पर सभी योगी जो है वास करते हैं, वहाँ धाम है उनका। ये हंसा और हंसनी हम ही लोग नहीं है। जितने संत महात्मा मुक्त हुए हैं सब उसी धाम में विराजमान रहते हैं, और उसी धाम में रहना है आपको। वही देखो, आपका घर जब मालूम हो जाएगा तो सब बेचैनी खत्म। कौन सा धन चाहिए आपको? क्या करोगे? सुखदा पदार्थ अन्य नहीं। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं। नहीं प्राप्य बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं। नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं।
नहीं प्राप्य बड़ कोय, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय, काम बृहत नहीं याही सी, भिन्न तुमारन कोय, हे अज्ञानी जीव जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। ये हंसा और हंसनी, इस दुनिया में इससे बड़ा कोई काम ही नहीं है आपका, और इससे बड़ा कोई सुख नहीं है, इससे बड़ा नाम सब बेकार है। अरे गुरु का चरण में सब कुछ है, उसका मंडल आप बूझ जाओ, भूमि का भेद बूझना है, वही शून्य शिखर की कंदरा है। वो शून्य शिखर की कंदरा वहाँ है जहाँ स्वामी जी जो है अभ्यास किए थे। एक तो शून्य शिखर की कंदरा वहाँ आश्रम है, वो बाहर का है। आपके शरीर में भी जो है शून्य शिखर की कंदरा है। जब वहाँ आपकी चेतना वास करेगी तब ये होगा। ऐसे शून्य शिखर पर जाकर के घूम कर आने से नहीं होगा, वहाँ रहने से नहीं होगा, वो जड़ शरीर का है। वहाँ पर चेतना को रखा जाता है, वह आपके घट ही में है। और सभी जो भेदी हंस हंसनी है उसको जानते हैं और वहीं रहते हैं। सभी संत जन जो है वहीं रहते हैं। शून्य शिखर की कांदारा, जोगी न करा यह दाम। ये जोगियों का धाम है। अब जोगी कौन कौन है आपको पता ही है। अरे जिसको मृत्यु पर अधिकार है वही जोगी है। जो सांस की गति को खत्म कर देता है वही जोगी है। और स्वामी जी बता भी रहे हैं, जोगा जुक्तिया भ्यासीसी, जोगी हो निश्वास, निचर उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास। हे हंसा और हंसनी, आपकी भी सांस की गति बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी तो परमात्मा मिल जाएगा, निश्चर। अरे इसी जड़ शरीर में रहते हुए भी सांस की गति को बंद किया जा सकता है। स्वामी जी तो वही कह रहे हैं, गुरु वेदान गुरु जुक्तिशी, अष्टे चक्र रुद्र प्राण, मन मारो गुरु गम्यमी, देह करो निष्प्राण। हंसा और हंसनी, अभी तो सब बूझने वाला था। प्राण क्या है, मन क्या है, सुरति क्या है, गुरु क्या है, गुरु का चरण क्या है, आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, नौ द्वार क्या है, चार अंतःकरण क्या है, सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है। ये सब जो है सब बूझना है आपको। नौवां कमल क्या है, आठवां कमल क्या है। तो नौवां कमल में जाने से मन मर जाएगा। अरे सब स्वामी जी का नहीं बताए आपको, बताओ कैसे मरना है। तो नौवां कमल में चले जाना। स्वामी जी तो कहते हैं, नौवां कमल अनूप है, दलयानंत ते जान, ज्ञान गाम्यानु भाव करो, दिव्य दृष्टि विज्ञान। ये हंसा और हंसनी उसी में जाने से खत्म हो जाएगा। और उसका जाने का तरीका आपको मालूम है। और एक दोहा और कर भी कहते हैं, मरकारा फिरा मरे ना नहीं,
उत्तमा मरण काय, देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाए। ये हंसा और हंसनी, आप जो है अब समाधि अनुष्ठान में बैठने लायक हो गए। जब चेतन देश का मालूम हो गया, उसी में चुपचाप बैठ करके जो है इस शरीर को छोड़ना है, समाधि अनुष्ठान में छोड़ना है, बैठ कर के शरीर छोड़ना है। इसको हंस हंसनी जो है बूझते हैं, और नहीं बूझते हैं तो बूझ जाएंगे। तभी दोबारा जो है संसार में नहीं आना होगा। आपका घर जो है चेतन देश में है, तो चेतन देश में जीते जी नहीं जाएंगे तो मरने के बाद कैसे जाओगे आप? जो है मरने के बाद नहीं जा सकते, मरने के बाद तो फिर जन्म हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी का असली जो है विहंगम योग यही है। गुरु विदान गुरु गाम्य में, अष्टचक्र रुद्र प्राण, मन मार गुरु गाम्य में, देह करहो निष्प्राण। ये हंसा और हंसनी, ये मन ही तो काल है, इसको मुआ दो, ये मर जाएगा। मर जाएगा तो बस केवल सुरति रह जाएगी। अब सुरति तो भजन करती है, वो जिसको पकड़ती है वो छोड़ती नहीं है। मन जिसको पकड़ता है थोड़ी देर के बाद छोड़ देता है। आप संसार में जानते ही हो, किसी के साथ बड़ा दोस्ती हो जाता है, अरे इतना दोस्ती कि पूछो मत। जो है ये हंसा और हंसनी, आर्मी में आप जानते ही हो सरदार लोग भी होता है पगड़ी बांधे हुए, और वो एक हमारे यहाँ सरदार जी थे और एक दूसरे सरदार जी आ गए पोस्टिंग, और दोनों सरदार लोग एक ही कमरे में चले गए। बोला कि भाई आप खाली कर दीजिए, हम लोग दोनों का एक ही है, एक ही में रहेंगे। और हमने बोला भाई देखना, ये दो सरदार इकट्ठा हो रहे हैं, जो है ये ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, एक दिन। कोई बात नहीं, रूम उनको खाली कर दिया गया। दोनों सरदार लोग जो है एक ही में रहने लग गए। पहले पहले तो बड़ा अच्छा लगा। एक हफ्ते बाद दोनों सरदार के जो है बाल पकड़ पकड़ करके मारा पीटी हो गई, औरत की तरह से जैसे लड़ाई होती है हो गई। फिर दोनों सरदार अलग अलग कमरे में चले गए। ये हंसा और हंसनी, यही मन है, किसी चीज़ को पकड़ता है, जब तक उसे पकड़ेगा नहीं तब तक पगलाया रहेगा, और जब पकड़ लेगा फिर छोड़ देगा। जो यही काम है इसका। ये मन जो है जड़ देश का है ये, और सुरति जो है चेतन देश में रहती है, और वो बराबर रहती है। तो बराबर वहाँ रहोगे तो मन मर जाएगा ये, और मन मर जाएगा तो फिर खत्म। ये हंसा और हंसनी, यदि तुम्हें मरने का शौक है तब तो विहंगम योग कर लो। जो है और मरना नहीं चाहते हो तो संसार में तो है ही है, सब सुख है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब आनंदित रहो। जो है और गुरु को याद करते रहो, बराबर आनंद है। जो है स्वामी जी ने क्या कहा, देखो इस संसार में क्या है, दुख है सुख है। उस संसार में दुख सुख नहीं है, उस संसार में केवल आनंद ही आनंद है। आनंद इस संसार में नहीं है। लोग कहते हैं आनंद ले, नहीं, इस संसार में आनंद नहीं है। वह जो आनंद की जो चर्चा सद्गुरुदेव करते हैं वो चेतन देश में है। आप भेद को बूझिए। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने क्या कहा, जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, मृतक चढ़ी गुरु धारे पारा, वह पावी सत्य नाम।
जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। मृतक चाड़ी गुरु धार पारा, वह पावी सत्य नाम। हिंसा और हंतनी इतना आसान नहीं है कि मर जाओगे आप जो है। अरे वहाँ जाते ही सांस की गति कम हो जाएगी, और कम और कम और कम, इतना कम 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 होते होते एकदम खत्म जैसा हो जाएगा। आपका शरीर का शोध ही नहीं रहेगा। जब तक मन है तभी तक चेतना है, और जैसे ही मन खत्म तो फिर इस शरीर में कौन रहेगा बताओ। ये हिंसा और हंसनी, लेकिन अभी आपकी शरीर रहेगी, क्योंकि आपको संकल्प है इस शरीर को सांस इतना लेनी है, तो इसी शरीर में रहेगी। आप मरने से मत डरा करो जो है, एकदम गुरुधार पर जो है। देखो, यदि प्रेम होगा तभी आप चढ़ पाओगे। अधीन और प्रेम भाव दो होना चाहिए आपको। तो गुरु देखो, सहजे सहजा अखंड समाधि, संतान सहज समाधि है, सहजायोग सुख सार, चलता फिरत छूटी नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। ये हंसा और हंसनी आपको सहज सहज समाधि से अखंड समाधि में हो जाना है। सहज समाधि मतलब काम कोई करे तीरही, प्रेम दार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़भाग, काम कोई करे तीरही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। ये हंसा और हंसनी बड़े भाग्य से प्रेम उदय हुआ है गुरु के प्रति, तो सदगुरु को काहे लिए भूलना है। ये हंसा और हंसनी एक बार आप सुख जान जाओगे ना, तो ये भूलने वाला नहीं है, ये इस जन्म में तो नहीं भुलाओगे। तो देखो, सदगुरु का मतलब क्या, सदगुरु का मतलब होता है परमात्मा, और गुरु का चरण में ही सब कुछ है। इतना खोल खोल करके आपको कौन बताएगा। और गुरु के चरण में जो सुरति को लगा देना है। सदगुरु का चेतन सेज है, वहाँ शरीर नहीं रहता है। जैसे जड़ शरीर में आप जाते हो, पिया संग मिलते हो, वो वाला मामला नहीं है वहाँ। अरे वहाँ तो आनंद स्वरूप है। स्वामी जी ने क्या कहा, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बारे बार वंदन करूं, युक्ति भी दरत ज्ञान। हंसा और हंसनी उसका स्वरूप नहीं है। जैसे वह मतलब आप लोग संसार में देखते हो, भगवान शंकर एक जो है क्या बोलते हैं, एक सांप लटकाए हुए हैं, त्रिशूल है, चंद्रमा है, और क्या क्या है, जटा है, जूट है, ये सब नहीं है। अरे वह आनंद स्वरूप है, वो उसमें जो है घुसते ही आनंदित हो जाता है, फिर कुछ इच्छा नहीं, कुछ मतलब अब जो कम था पूर्ण हो जाती है, और जो पूर्ण था वो जो कम था वो पूर्ण हो गया, और जो पूर्ण था वो कम हो जाती है। ये हंसा और हंसनी उस सदगुरु का देश जो है ऐसे ही है। अब उसमें जो है ना घुस गए तो कुछ नहीं चाहिए, एकदम बराबर एक तार, ऐसा सुख है वो।
मतलब मेरे कहने से नहीं है कि मैं कह रहा हूँ तो है और नहीं कहूँगा तो नहीं रहूँगा। अरे ये तो अनादिकाल से है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गई बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदा गुरु महप्रीत। ये हंसा और हंसनी, वो प्रभु तो आप ही में है, दूर नहीं है, लेकिन बिना सदगुरु का बोध कौन कराएगा, आप बताओ। स्वामी जी ने कहा है, कबीर साहब ने क्या कहा, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताती पार भवकूप। ये हंसा और हंसनी, ये जो सुख हम लोग जानते हैं ये सुख नहीं है, ये दुख का रूप है। जो है थोड़ा देर सुख होता है फिर दुख हो जाता है। आप कोई भी देख लो, आप संसार में पति पत्नी रहते हैं, बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रेम है, उसके समान प्रेम ही नहीं है, और थोड़ी देर के बाद जो है ना मामला गड़बड़ हो जाता है। ये हंसा और हंसनी, ऐसे ही है संसार। ये अभी अभी रात है, थोड़ी देर के बाद सुबह हो जाएगा, फिर सुबह हो गई तो फिर रात हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचना, यहाँ सबके ऊपर आफत बलाएं आती रहती है। देखो सूरज है, आजकल इतना गर्मी दे देता है कि 46 डिग्री टेम्परेचर डाल देता है, और एक समय ऐसा आता है कि एक एक हफ्ता तक इनको धरती पर आने नहीं देती है। कौन नहीं आने देता है बरसात, कौन नहीं आने देता है कोहरा, तो इनको भी ढक लेता है। और चंद्रमा को तो आप जानते ही हो, ये धरती भी जाएगी, सब जाएंगे। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावा नव पानी हो, सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावा नव पानी हो, कह कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। ये हंसा और हंतनी। अच्छा आप बताओ, संसार में सब लोग व्याकुल, जो सब लोग व्याकुल है, हवा व्याकुल है, अग्नि व्याकुल है, पृथ्वी व्याकुल है, और जब ये जो है ना गुरु देश में पहुंच जाएगा तो शांत हो जाएगा। तो स्वामी जी ने क्या कहा, एक सकल यश काम है, एक चला वनार, बदमुक्त तत्व एक है, एक छोड़ा वनार, जहाँ पहुँचन की चाह में नदियाँ करी प्रवाह, एक दूसरती सर मिल सुख सिंधुवता। हंसा और हंसनी। तो जब प्रभु में तुम चले जाओगे तो तुम्हें क्या चाहिए बताओ। इस संसार का सब मिट जाएगा। जो आपको अभी जो है पत्नी बड़ी प्यारी लगती है, पति बड़ा प्यारा लगता है, ये सब खत्म हो जाए सब खत्म हो जाएगा। और इसी में तो जीव परेशान है, इसी सुख में दिन रात परेशान रहता है। पति सुख और पत्नी सुख, मेरा बच्चा, मेरा माता, मेरा कोई किसी का नहीं है। ये तो स्वामी जी कह ही दिए।
कुल कुटुंब परिवार सबा, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। कुल कुटुंब परिवार सबा, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी तो सब बतिया खोल खोल करके कहे हैं, बूझना आपका काम है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? नवद्वारा संसारिका, 10वां जोगी द्वार, 11वां एक द्वार है, गुप्त न जानी कोई, सुरती द्वारनी रति बने, बैठे बीरा लाकोय। हंसा और हंसनी, उसी 11वां द्वार को तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। वो 11वां द्वार है कहाँ और कैसे उसमें घुसना है? हंसा और हंसनी, स्वामी जी कह रहे हैं स्वरवेद में, दुर्लभाया नर दी है, एकादश है द्वार, सुषमान 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई, सुरती द्वारनी रति बनी, बैठे बिरला कोई। हंसा और हंसनी, जो स्वर वेद में लिखा हुआ है, जो मेरे समझ में आता है, मैं वही गा करके आपको सुना देता हूँ। अब ये सब जितनी भी चीजें हैं, बिना गुरु में प्रेम के नहीं मिलेगा। ये हंसा और हंसनी, प्रेम धार टूटी नहीं, वहराई का समान, या लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन का खान, रूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोई। हंसा और हंसनी, अरे गुरु का चरण में रहते रहते सोना हो जाओगे। स्वामी जी ने क्या कहा, कबीर साहब ने क्या कहा है, सदगुरु संग जैती, हम सोना बन जैती हो, सदगुरु संग जैती, हम सोना बन जैती हो, न तो माटी का मोल ना भई रे, सदगुरु नाही भूलला हम भूल गई रे, कहता कबीरा आनंदमयी, आठोयाम भई रे, सदगुरु संग जैती हम सोना बन जैती हो, न तो माटी का मोल ना भई रे, सदगुरु नाही भूलला हम भूल गई रे, कहता कबीरा आनंदमयी, आठोयाम भई रे। हंसा और हंसनी, आठों याम 24 घंटे आनंदमय हो जाता है। फिर उसको क्या चाहिए अब बताओ? अब उसको एक ही काम करना है, अत्याधीन शरणागत, आत्मा समर्पण
पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। ये हंसा और हंसनी, आप जो जो उपदेश लिया है आप चुपचाप साधन करते जाओ। स्वामी जी ने क्या कहा है? सूक्ष्म विषय अध्यात्म है, भजन करो चित शांत, सद्गुरु। ये हंसा और हंसनी, अब वाणी यहीं पर जो है रुक रही है। अब मैं वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।